मुनाफा मेला, सट्टा नहीं सटीक। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम लोग शेयर मार्केट को पढ़ना शुरू करने वाले हैं कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, पैटर्न्स के साथ, प्लस इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ। तो आज सबसे पहला हमारा एपिसोड नंबर 1 है जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट कॉम्प्लेक्स को इजी तरीके से करना ही हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को दिखाता है, हमारा फोकस को दिखाता है, और वही हम यहाँ पे एम करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको VVLC फंडा भी बताएंगे वो क्या है, और उससे शेयर मार्केट को कैसे डिकोड किया जाए, पैटर्न्स को कैसे रीड किया जाए, प्लस हमारी प्रिडिक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम आपको इसी क्लास में बता देंगे। तो यहाँ पे अगेन फोकस हमको चाहिए, और हमको क्या चाहिए, द आइडिया कि हमको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, ना कि हमको मतलब ये नहीं है कि भैया बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ा दो, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। सिंपल सी बात है, जो बेसिक है उसी को हम यूज़ करेंगे और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को डिकोड करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुनाफा मेला एंड प्रेस द बेल आइकन। So let's get to the slide itself. So basics of stock market episode 1. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो अ कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट। प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो ये यानी कि अगर हमारे पास ये ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ होता है, तो अगर हम इस ग्राफ में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किस तरह से प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, वही सिंपल सा उसी को ही हम कहते थे, उसको हम कैंडल्स में बना देते हैं। कैंडल्स में कैंडल बिकम्स अ रिप्रेजेंटेशन कि प्राइस का मूवमेंट कैसे हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल अगर लाइन ग्राफ बनाते हैं तो ये हमको सिर्फ और सिर्फ दिखाता है क्लोजिंग, जैसे यहाँ पे कभी क्लोज हुआ लास्ट, उसके अगले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके अगले दिन यहाँ पे हुआ, उसके अगले दिन यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह से हुआ, ये लाइन ग्राफ है। बट ये सिर्फ हमको क्लोजिंग का दे देता है। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग, हमको ये नहीं पता लग रहा कि उस वक्त हुआ क्या था, बायर्स कौन से आ रहे थे, बायर्स क्या प्राइस डिमांड कर रहे थे, वहीं पे सेलर्स क्या प्राइस ऑफर कर रहे थे। इन सब चीज़ों को हम जब साइमल्टेनियसली देख लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो साइमल्टेनियसली प्राइस मूवमेंट को आप कैसे समझेंगे कि कहाँ पे मार्केट खुली होगी, कहाँ पे बंद हुई है, उसके बीच में क्या गया, क्या काफ़ी ऊपर चला गया, काफ़ी नीचे चला गया, क्या हो रहा था। तो दैट्स द आइडिया। तो दो तरह की कैंडल्स होती हैं, एक होती है बुलिश यानी कि ग्रीन, और एक होती है बियरिश यानी कि रेड कैंडल। अब देखो बुलिश, बुल सिंह है, सिंह तो यानी कि एटीट्यूड में चल रहा है, यानी कि अगेन डिमांड ज़्यादा हो रही है, बायर्स मार्केट में ज़्यादा है, मार्केट में एक तरह का पॉजिटिव हमको दिख रहा है कि भाई हम तो खरीदेंगे, हम लगाएंगे पैसा, ठीक है, मार्केट चलेगी अभी अप ट्रेंड में, हमको लगाना है पैसा तुरंत। तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है, ग्रीन सिग्नल, ठीक है। वहीं पे बियर के पास सिंह नहीं होता, ठीक है, और बियर कैसे अगेन कॉशियसली चल रहा है, कॉशियसली। अब जब कॉशियसली चल रहा है तो आइडिया क्या है कि यानी सेंटीमेंट खरीदने का नहीं बल्कि कॉशियसली बेच दूँ, तो अगेन सेलिंग। तो अगेन आपको रेड कैंडल आपको यहाँ पे दिखेगा, तो रेड कैंडल बिकम्स द बियरिश कैंडल। और इन्हीं दोनों फोर्स को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि हम आपको मुनाफा मेला में सिखा रहे हैं, यू हैव टू कंट्रोल द बियर एज वेल एज द बुल। दोनों को कैसे आप साइमल्टेनियसली समझेंगे और अपना प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, दैट्स द एजेंडा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, पहले तो हम इस कैंडल को पढ़ते हैं। तो सिंपल से प्राइस को दिखाते हैं कि भैया एक कैंडल आप किसी भी टाइम स्लॉट की ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप 5 मिनट की ले रहे हो, कितने भी, आपको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट रहा होगा, प्राइस को ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, क्या हुआ, ये आपको समझ में आता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बुलिश ग्रीन कैंडल। अब जब डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड हम लोग कर रहे हैं, तो क्या नॉर्मल अगर आप जाइए बाजार में भी, अब प्याज और टमाटर भी खरीद रहे हैं, अगर कांधा खरीद रहे हैं, आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो बायर एक पॉइंट पे तो आएगा ना कि भाई मैं प्राइस बढ़ा दे रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट से, मैं प्राइस बढ़ा दूँ। तो जब भी डिमांड ज़्यादा हो रही होती है तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स का देखिए एवरी डैम थिंग इन द शेयर मार्केट और इन आर लिविंग इज हैविंग कनेक्शन विद द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक एनालिसिस को मैं आपने मतलब ये फोकट का टर्म दिया हुआ है टेक्निकल एंड एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स को ही यूज़ करके स्टॉक मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करना है। आप अगेन अगर आप फंडामेंटल्स भी अगर किसी कंपनी का देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी क्या है, प्लस स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी में किस तरह से वो कंपनी लोकेटेड है, ये सब चीज़ें, जोग्राफी कैसी है, अगेन रिसोर्स कहाँ पे है, इस रिसोर्स का मोबिलाइजेशन कैसे होगा, ये सब चीज़ें। बांग्लादेश में अभी क्राइसिस चल रहा है, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस देखें, हमारी नेबरिंग कंट्री में अगर देखें तो वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे क्या बेस था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे हिट हो रही है, तो अगेन उसका रिपरकशन इंडिया में कैसे होगा,
इंडिया अगेन गेन में रहेगा, क्या होगा, इंडिया में लोकल ट्रेडर्स को क्या बेनिफिट होगा, ये सब चीज़ें हम लोग को कैसे पता लगता है, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हर चीज़ का बेस बनती है, और उसी तरह को उसी माइंडसेट को हम लोग यहाँ पे इजी टर्म्स में समझते हो जाएंगे। अब जब डिमांड हो रहा है मार्केट में पॉजिटिव, यानी कि डिमांड पहले अगर सुबह यहाँ पे मार्केट शुरू हुई तो डिमांड ज़्यादा हो रहा है, यानी कि बायर्स 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 बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो प्राइस ऊपर जा रही ऊपर जा रही ऊपर जा रही है। फिर कुछ सेलर्स आ गए मार्केट में, सेलर्स ने कहा कि नहीं भाई इतना नहीं, तो सेलर्स ने थोड़ी नीचे लेके गए, और यहाँ पे बट ज़्यादा नीचे बायर्स को ख़त्म नहीं कर पाए, बायर्स को आउटस्मार्ट नहीं करके पाए, पर यहाँ पे उन्होंने क्लोज कर दिया। यानी कि अगर हम ओरिजिनल से देखें तो यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, सिंपल, ओपन नीचे चला गया, क्लोज हमारा ऊपर हो रहा है, यानी कि प्राइस में ऊपर गई हुई है, दैट्स द फंडा। तो यहाँ पे क्या है, अगेन अगर सेल भी हो रहा है तो देखो ये भी लो और हाई क्या होता है, यानी ये मैक्सिमम यहाँ तक गया ऊपर और मैक्सिमम यहाँ तक नीचे गया, बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहाँ पे ओपन हुई थी और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, यानी कि अल्टीमेटली मूवमेंट जो है वो इस बार के अंदर हुई है, और वो है ओपन का प्राइस, क्लोज का प्राइस। और ये अगर जैसे 30 पे हुई थी तो यहाँ पे कितने पे हो गई, ये 50 पे बंद हो रही है, यानी कि ये बुलिश कैंडल है हमारी। ठीक है, प्राइस ऊपर चली गई क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी मार्केट में, सिंपल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर सपोज 30 पे ये खुली, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन काफ़ी ऊपर बायर्स लेके गए, 40 तक लेके गए, बट अगेन फिर सेलर्स ने कुछ सेल करा तो डिमांड में थोड़ी कमी आई हुई, थोड़ा सा प्रेशर सेलर्स ने लगाया, पर ज़्यादा नहीं लगा पाए, 35 पे ये कैंडल बंद हो गई। ठीक है, कभी बीच में हो सकता है सेलर्स भी ज़्यादा आ गए हो तो यहाँ पे 25 तक भी ले गए हो, पर फिर बायर्स ने प्रेशर लगाया, और जो भी अल्टीमेटली हुआ वो ये हुआ कि 35 पे, यानी कि 30 से शुरू हुआ था 35 पे, यानी अपवर्ड मूवमेंट हुआ है प्राइस में, और इससे हमें ये पता लगता है कि क्या है, कैंडल हमारी बुलिश कैंडल है। ठीक है, सिंपल। तो ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ। ठीक है, ये होता है कैंडल। अब कैंडल का एक बार स्ट्रक्चर भी अगर मैं आपको बता दूं तो इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, दिस बिकम्स द बॉडी ऑफ द कैंडल। ओके, बॉडी। और वहीं पे ये जो 2 डंडियाँ हैं ना आपको दिख रही, ये डंडियाँ ये होती हैं क्या, ये होती हैं आपके, इसको कहते हैं विक, विक ऑफ द कैंडल या शैडो। ठीक है, शैडो ऑफ द कैंडल। ये सब क्या साइज़ कितना है, सब मैटर करता है। आगे हम लोग समझेंगे कि जैसे हम आगे जाएंगे पिन बार्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि इनका भी इंपॉर्टेंस होता है। बट अगेन आपको क्या समझना है, जब बॉडी इतनी बड़ी है और यहाँ पे आपको मूवमेंट क्या है, तो ये मूवमेंट दिखाता है, तो यानी ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ, मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक गया, मैक्सिमम प्राइस उतनी ऊपर गई, पर अगेन फिर सेलर्स ने प्रेशर लगा दिया और फाइनली सेलर्स ने यहीं पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस हो जाता है, दिस बिकम्स द बुलिश कैंडल बिकॉज अल्टीमेटली प्राइजेस हैव गॉन अप। बियरिश, अब बियरिश क्या है, उल्टा हो गया, सेलिंग ज़्यादा हो रही है, सेंटीमेंट क्या है, सेल कर दो, बेच दो, अपने पास जो अभी स्टॉक है उसको बेचो, प्रॉफिट निकाल के निकल लो मार्केट से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे को ये पता लगता है कि देखो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन आई हुई, ठीक है, अब कुछ हो सकता है बायर्स आए हों, बायर्स ने ऊपर प्रेशर लगाया, बट फिर क्या हुआ, पर सेलर्स इतने आ गए कि फिर सेलर्स एकदम ही नीचे ले गए प्राइसेस, सेल करते हुए एकदम नीचे ले गए। ठीक है, भैया हमें बेच देना है, नीचे एकदम ले गए प्राइस को। हाँ, पर फिर कुछ बायर्स आए, उन्होंने ऊपर फिर प्रेशर लगाया, बट इतना नहीं लगाया, बस यहीं तक ला पाए। ठीक है, सिर्फ यहीं तक लेके आ पाए, और यहाँ पे मार्केट क्या हो जाती है, हमारी क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ओपन और क्लोज के पॉइंट से देखें तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, और फाइनली अगर हम देखें तो मार्केट उस दिन यहाँ पे क्लोज हो गई, यानी कि मूवमेंट जो प्राइस में हुआ है वो डाउनवर्ड हुआ है, यानी कि ये बेयरिश कैंडल है, लोगों ने ज़्यादा सेलिंग कर दी है। तो बायर्स उतने स्मार्ट या उतने ज़्यादा हैवी, या बुल्स हमारे जो हैं उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं रहे, बियर्स हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ गए। आए थे बायर्स, देखो यहाँ से फिर से मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे ओपन हुई और फिर क्या हुआ, अगेन कुछ बायर्स आए, उन्होंने ऊपर ले गया, पर फिर सेलर्स इतने आए कि एकदम ही नीचे ले गए। कुछ बायर्स ने फिर कंपटीशन दिया, पर फाइनली इतना नहीं ले पाए, पूरी कैंडल को उल्टा नहीं कर पाए और यहाँ पे क्लोज करके निकल गए। तो यानी ओपन से क्लोज यहाँ पे हो रहा है, यानी ओपन हमारा ऊपर हुआ था, क्लोज हमारा नीचे हो रहा है, यानी कि बेरिश कैंडल बन गई। ठीक है, यही है बेसिक। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे, क्या कैंडल थी, किस तरह से हम उसको समझेंगे, ये रीड हमने कर लिया है। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट्स, तो बॉडी, विक एंड कलर, तो ये तो आपको समझ में आ गया। बॉडी, विक जो ऊपर की जो डंडियाँ होती हैं जो दिखाते हैं मैक्सिमम कितने पे गया होगा, लोवेस्ट कितने पे गया होगा, वो हमको समझाते हैं। प्लस कलर क्या है, तो वो रेड या ग्रीन। ठीक है,
रेड कैंडल है तो यानी बियरिश एंड ग्रीन कैंडल है तो बुलिश। ग्रीन मतलब बायर ज़्यादा है, ठीक है। की कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सिंगल कैंडल्स हमको एनालाइज करनी है। इसमें आ जाता है डोजी, ठीक है। डोजी क्या होता है सब समझाएंगे। डोजी क्या होता है, डोजी अगेन इनडिसाइसिव मार्केट होती है, ना बायर स्ट्रॉन्ग पड़ रहे होते हैं ना सेलर स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हैं, कुछ बन ही नहीं पा रहा होता है, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझते जाइए। हैमर, अगेन हैमर हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा। तो यहाँ पे आइडिया क्या आ जाएगा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया हम आगे बताएंगे। शूटिंग स्टार क्या है, फिर दो कैंडल्स को एक साथ हम लेके चलेंगे। उसमें एंगल्फिंग क्या बन रहा होता है, एंगल्फ अगेन अपने अंदर समा लेना, यानी कि एक आई और उसके ऊपर जो दूसरी आई वो ज़्यादा बड़ी आ गई तो एंगल्फ कर लिया, ठीक है, वो होता है एंगल्फिंग, ठीक है। फिर हरामी पैटर्न्स ये सब आएंगे, तो बुलिश हरामी क्या है, बियरिश हरामी क्या है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, मॉर्निंग स्टार क्या है, इवनिंग स्टार क्या है, ये सब हमको पता होने चाहिए। बहुत सारी कैंडल पैटर्न्स है, बट हम वो कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे जो हमारे एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि जिससे हम एनालाइज कर लेंगे, दैट्स द थिंग, ठीक है। अब इन कैंडल स्टिक्स को हम यूज़ करके कैसे स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेंड, सबसे पहले तो हमको ट्रेंड समझ में आता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है। अब देखो ऐसे सारी ट्रेंड्स जा रही हैं, कहाँ से किस पॉइंट से रिवर्सल हो जाएगा, ये सब कैसे कैंडल्स होती हैं। अब जैसे अगेन डाउन ट्रेंड है, अचानक से कुछ दूसरी कैंडल आ गई और फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज होने वाला, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस, क्या मार्केट में चल रहा है, बुलिश ट्रेंड ओवरऑल क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है कि बियरिश चल रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हम कैसे करें, ये सब चीज़ें हम आगे बिल्ड करते जाएंगे, ठीक है। आज तो हम सिर्फ कैंडलस्टिक सीख रहे हैं, इसके आगे हम टारगेट कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखते जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, अगेन कितना वॉल्यूम, कितना नंबर, मतलब कितना वॉल्यूम में हम इन्वेस्ट करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाने, ये सब चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म पे मुनाफा मिला पे ही हम लोग सीख लेंगे। कॉम्बिनेशन विद अदर इंडिकेटर्स, तो मूविंग एवरेजेस क्या हैं, तो ये सब चीज़ें आगे आएंगी जैसे जैसे हमारी क्लासेस प्रोग्रेस करेंगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सब हम लोग करना सीखेंगे। पर इससे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एंगल्फिंग। देखिए एंगल्फिंग कैंडल हमने कैसे बोला था, तो जब हम एंगल्फिंग कैंडल की बात करते हैं तो मैंने एंगल्फ का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो समा लेना, ठीक है, किसी चीज़ को अपने अंदर समा लेना, सिंपल। अब वो बुलिश अगर एंगल्फ है तो सपोज अभी आप कुछ मत सीखिए, बस ये नाम सुनिए सिर्फ नाम पे, तो एंगल्फ यानी कि यहाँ पे एक कैंडल थी, उसको दूसरी कैंडल ने उससे बड़ी हो गई, ठीक है, उससे बड़ी हुई और उसको पूरा अपने अंदर समा लिया, ठीक है। इस कैंडल को इस वाली कैंडल ने अपने अंदर पूरा समा लिया, तो एंगल्फ कर लिया। अब बुलिश है तो यानी बुलिश यानी कौन सी कैंडल ज़्यादा पावर, बुल यानी हरी कैंडल ज़्यादा पावर होगी, यानी ये हरी कैंडल है और इसे छोटी सी रेड कैंडल को पूरा अपने आप अंदर समा लिया, ठीक है। तो ये हमारा आइडिया है। तो यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट थी हमारी, डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, पर ये जो लास्ट हमारा जो डाउन ट्रेंड वाली कैंडल बनी, ये छोटी सी कैंडल बनी, ये छोटी सी कैंडल बनी और इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे को एक उससे बड़ी कौन सी दिखी, ग्रीन कैंडल। तो यानी कि डाउन ट्रेंड में जा रहे थे, अचानक से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, यानी कि ये छोटी पड़ गई, यानी कि कहीं ना कहीं अब जो सेलर्स थे, जो हमारे मार्केट के बियर्स थे, वो अब थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं और वहीं पे बुलिश वापस आ रहे हैं हम मार्केट में कंपटीशन देने। तो यहाँ पे क्या आ गया, जैसे ये आ गई हमारे को दिखता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा और वही होता है, अगली कैंडल हमारा ये जो आइडिया है इसको कंफर्म करती है और रिवर्सल हो गया। अब ट्रेंड यहाँ से मैं अपना खरीद लूँगी ताकि अगेन आगे प्राइजेस बढ़ेंगे तो मैं बेनिफिट निकाल पाऊँ, ठीक है। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो छोटी रेड कैंडल को जब बड़ी ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर लेगी तो वो क्या हो जाता है, हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, दैट्स द थिंग। बस इतना ही समझना है आपको भी, सिर्फ और सिर्फ ये सब आपको, ये सब पिक्चर्स आपको, देखिए नाम भी आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस यहाँ पे देखना है कि ओ ओके ओके दिस इज हैपनिंग, और इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। अब देखो ये पिन बार कैंडल है, पिन बार्स क्या होते हैं। अब पिन बार अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि ये जो बॉडी है, ये अगर हम विक के साइज से यानी शैडो के साइज से देखा जाए तो काफ़ी छोटी है ये बॉडी, ठीक है। ये बॉडी इस विक से काफ़ी छोटी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से पिन जो है ना वो ज़्यादा बड़ी है, तो पिन जो है ज़्यादा बड़ी हो गई तो यानी कि पिन बार कैंडल हो गई, ठीक है। अब वही है बुलिश कैंडल क्या है, बुलिश पिन बार कैंडल, तो ये देखो ये स्मॉल बॉडी है
और ये लॉन्ग लोअर विक है ना, ऐसे ऐसे बने लॉन्ग लोअर विक, और यहाँ पे बड़ा सा ये हमको यहाँ पे बॉडी दिख रहा है। तो यानी कि ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, बट मूवमेंट कैसे हुआ प्राइस का, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे बायर सेलर्स जो भी हैं यहाँ पे ओपन करें मार्केट को, फिर ये क्या है काफ़ी ऊपर गई, ठीक है, काफ़ी गई, और फिर काफ़ी सेलर्स आ गए, उन्होंने काफ़ी नीचे ले गया, फिर बायर्स आए, उन्होंने कंपटीशन दिया, और फाइनली बायर्स ने कहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे, यानी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो इसका मतलब है कि क्या है, मार्केट ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट आया, यानी कि ये क्या है हमारी बुलिश, सिंपल बुलिश पिन बार है। अब देखो पिन बार टिन बार कुछ आपको याद नहीं रखना, आपको ये रखना है बुलिश, ओके। ये हमको ये बॉडी ऊपर दिख रही है और नीचे वाला जो है ज़्यादा है, यानी कि सेलर्स तो आए बट अगेन बायर ज़्यादा हावी हो गए और उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गए। वहीं पे इसका उल्टा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ओपनिंग यहाँ पे हुई, ठीक है, काफ़ी बायर्स आए, ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, पर फिर इसके बाद सेलर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने यहाँ पे क्लोज दे दी, ठीक है, यहाँ पे क्लोज दे दी। यानी कि ओवरऑल हुआ क्या कि ओपन प्राइस तो यहाँ पे हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। इसमें ज़्यादा वो नहीं है डिस्टेंस, बट अगेन यहाँ पे विग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना लेके तो गए बट अगेन उतना नहीं लेके गए, फाइनली क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, नीचे हो रही है। तो ये हो गया जब ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है, तो यानी कि ये बियरिश है, ठीक है, रेडिश है। तो ये आइडिया आ गया, स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग अपर शैडो, ठीक है, अपर शैडो जो है लंबी है। तो ये हो गया हमारा। तो बुलिश पिन बार क्या होता है, अ बुलिश पिन बार अपीयर्स एट द एंड ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट और डाउन ट्रेंड। इट ओपन्स विद इन द बॉडी ऑफ द प्रीवियस बियरिश कैंडल एंड हैज अ लॉन्ग लोअर टेल एंड अ स्मॉल बॉडी। द पैटर्न मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द बुलिश कैंडलस्टिक दैट ओपन्स अबव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द पिन बार। तो देखिए ये कैसे हो रहा है, देखिए डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, डाउन ट्रेंड में चल रही थी, ठीक है, ज़्यादा सेलिंग हो रही थी, डाउन ट्रेंड में चल रही थी मार्केट। पर यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि ये जो था हमारा, इस कैंडल के बाद हमारे पास ये ग्रीन कैंडल हमारी बन जाती है, ग्रीन पिन बार हमारा बन जाता है, ठीक है। यानी कि ओपनिंग हमारी यहाँ पे हुई है और क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, जबकि इससे पहले हमारी क्लोजिंग यहाँ पे थी, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। यानी कि पहले सेलिंग थी, अभी हमारा क्या बन गया यहाँ पे, यानी सेंटिमेंट्स मार्केट में चेंज हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बुलिश, यानी कि प्राइस की यहाँ पे ओपनिंग हो गई, यहाँ पे क्लोजिंग, यानी प्राइस अब बढ़ेगी। और ये ट्रेंड हमारा अगली कैंडलस्टिक से पता लग गया कि वो ग्रीन बनती है, तो यानी कि हमें यहाँ पे पता लग गया कि मार्केट अब जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। दैट्स द थिंग। तो जब हमको क्या दिख जाए कि अगेन डाउन ट्रेंड में थी मार्केट और वहीं पे एक आ गया हमारा बुलिश पिन बार आ गया, डाउन ट्रेंड में थी, उल्टे उसके अपोजिट बुलिश पिन बार आ गया, तो मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, दैट्स इट। अब हैमर क्या होता है, अब देखो ये नाम अलग अलग दे दिए हैं, बट हैमर जो है वो यही है, क्या है हमारा बुलिश पिन बार, ठीक है। अ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बुलिश पिन बार। तो मॉडर्न टर्म है पिन बार, और अगेन ट्रेडिशनली हम लोग हैमर बोलते थे। विद अ स्मॉल अपर बॉडी एंड अ लॉन्ग लोअर विग रिजेंबलिंग अ हैमर, ठीक है, पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम अ डाउनवर्ड टू एन अप ट्रेंड। तो दैट्स द थिंग, और ये हमको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ये देखो ये पिन बार हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, अचानक से अच्छा बायर ज़्यादा आ गए, तो यानी कि प्राइस अब ऊपर जाएगी, यानी और नेक्स्ट वाली हमको बताती है कि हाँ ऊपर ही जाएगा। तो ओवरऑल हमको दिख जाता है कि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। तो जब डाउन ट्रेंड में हैमर आ जाता है तो उसके बाद प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब इसके अपोजिट क्या होता है, बियरिश पिन बार। तो बियरिश पिन बार क्या होता है, अगेन बियरिश पिन बार क्या होता है कि जैसे जैसे अब ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊपर चल रहा था, अचानक से एक रेड कैंडल हमारे को, जैसे यहाँ पे रेड वाला, अब यहाँ पे कलर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि कलर का शेप, कैंडल का शेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमको ये दिख जाता है कि ये एक अगेन आपको बियरिश पिन बार दिख रहा है, ये बियरिश पिन बार है। यानी कि क्या हुआ है कि ओपनिंग यहाँ पे हुई है और क्लोज यहाँ पे हुई है, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, अचानक से सेलर्स हमको डोमिनेट होते हुए दिख गए, और इसका मतलब हमारे को ये पता लगता है कि अब यहाँ से क्या है, मार्केट चेंज हो गई है। तो कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, शेप इंपॉर्टेंट है, हैमर है कि क्या है, बियरिश पिन बार है, क्या है। तो ये चीज़ हमको समझनी होगी, और यहाँ से हमारा, और उसी का ही दूसरा नाम हो जाता है शूटिंग स्टार, ठीक है। अब लोग इस पर अलग अलग वीडियो बना देते हैं कि ये अलग है भैया, मैंने इतने सारे पैटर्न्स, नहीं, ये सब आपको बस देखना आना चाहिए,
तो यहाँ पे अगेन आपका मार्केट चल रही थी और यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो ये ग्रीन से दिखाया हो, कलर नहीं मैटर कर रहा है, मैटर यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा है। यहाँ पे ये जो है ये ज़्यादा बड़ा है और ये हमको क्या दिखाता है कि अगेन इतना ऊपर ले गए बट फाइनली सेलर्स जो है वो डोमिनेट कर गए, और इसका मतलब है कि अब सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं, ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो दैट्स द शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार वैसे भी टूटता हुआ तारा, हमें को टूटता हुआ तारा दिख रहा है। ठीक है, टूटता हुआ तारा, तो वो बन जाता है हमारा शूटिंग स्टार। अब देखिए क्लियरिंग फ्यूचर कन्फ्यूजन्स, आज आप ये क्लास ले जाएंगे बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स आएंगे। अब ये चीज़ें लोग अगेन नहीं क्लियर करना चाहते पर हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो ये है हैमर, ठीक है, हैमर है, और ये इसी की तरह एक और शेप सेम हमको दिख रहा है, वो है हैंगिंग मैन। ठीक है, दोनों का शेप एकदम सेम, कलर अभी छोड़ दो, शेप एकदम सेम लग रहा है। ठीक है, कलर से ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको शेप देखिए। अब ये जब दोनों शेप सेम है तो इनका अलग अलग नाम क्यों दे दिए, सेम ही तो है। एक्चुअल में यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये है कि ये जो फिगर होते हैं ये दूध में मतलब अलग अलग जगहों पे फिगर होंगे। ठीक है, अब कैसे अलग अलग जगहों पे फिगर होते हैं ये हम लोग समझते हैं। अब देखो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक, ठीक है, जो हमने अभी पढ़नी है। तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक क्या होता है, अब देखो शेप सेम है बट अगेन यहाँ पे पोजिशनिंग कहाँ हो रही है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक occurs during an uptrend and warns that the prices may start falling. The candle is composed of a small real body, a long lower shadow and little or no upper shadow. The hanging man shows that selling interest is starting to increase. यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, मार्केट जब ऊपर चल रही है तभी हम अचानक से देखते हैं कि ये क्या कन्फ्यूजन मार्केट में आ रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, यानी कि अब जो है मार्केट उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंग नहीं कर रही है, बल्कि क्या करेगी, अब यहाँ पे मार्केट जो है वो सेल करके निकल रही है। यहाँ पे क्योंकि देखो पिन बार यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हैंगिंग मैन, तो हैंगिंग मैन अगेन ऊपर आ रहा है, चल रहा तो ऊपर ट्रेंड बट अचानक से हैंगिंग मैन आ रहा है, यानी कि लास्ट कुछ सांसें बची हैं और वहाँ से फिर सेलिंग हो जाएगी। दैट्स द बेसिक थिंग। कन्फ्यूजन क्यों, किस बात का कन्फ्यूजन। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा था, अचानक से हैंगिंग मैन आ जाता है और वहीं से प्राइसेस क्या है नीचे चली जाती हैं। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन क्या है, तो अगेन ट्रेंड ऊपर जा रहा था, अचानक से हैंगिंग मैन यानी कि सांसें अटकी हुई हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और यानी कि जब ऊपर जा रहा था अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि ट्रेंड का रिवर्सल का टाइम हो गया है और हैंगिंग मैन आ चुका है ऊपर। अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन आ रहा है तो यानी अब यहाँ से डाउन ट्रेंड चलेगा। तो दैट्स द आइडिया। वहीं पे हैमर क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा था, अचानक से हैमर आ जाता है तो यानी कि अब चेंजेस आएंगे और मार्केट ऊपर जाएगी। बस ये आइडिया है। तो अगेन हैमर और हैंगिंग मैन की पोजीशनिंग कहाँ हो रही है इससे फ़र्क पड़ता है। अगर अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है इससे फ़र्क पड़ता है, कलर से नहीं फ़र्क पड़ता। अगेन शेप क्या है, दोनों का शेप सिमिलर दिखता है बट अगेन कहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो अप ट्रेंड में अगर हमारे को हैंगिंग मैन ऊपर दिख जाता है यानी कि ट्रेंड में अब रिवर्सल आएगा और डाउन ट्रेंड जाएगा। तो दैट्स द आइडिया। अब देखो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये एक कार्टून है जो आप समझिए। अब देखो जब स्ट्रॉन्ग आपको बॉडी दिख रही है, ठीक है, बॉडी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, काफ़ी बड़ी है बॉडी, अगर यहाँ पे अगर देखें बॉडी है और ऐसी, तो देखो ये स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे जब ये छोटी हो जाती है, ठीक है, छोटी हो जाती है, ठीक है, इस तरीके की, तो यानी कि हमारे को अब जो है वो मार्केट में कंफ्यूजन आ रहा है, यानी वीक ट्रेंड है। यानी कि अब इस तरह की जब जैसे ये अगेन हैमर हो गया या फिर हमारी आइडिया हो गया हैंगिंग मैन का, ये कहाँ पे अपीयर हो रही है, यानी कि अब यहाँ से मार्केट अलग जाएगी। ये हमको हिंट मिल जाता है, हिंट, इट इज़ ऑल अबाउट हिंट। कहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है, किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करेंगे। तो अगेन बॉडी वीक पर वहीं पे बॉडी छोटी हो गई, ठीक है, लड़ाई बहुत छोटे में हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रेंड में कंफ्यूजन आ गया। तो दिस इज़ अ वेरी क्यूट पिक्चर और इसी को आपको ध्यान में बैठाना है। अगेन आपको आगे जब मैं ये सब पढ़ाऊँगी आपको बिल्कुल ये सब समझ में आएंगी बातें। तो ये हो गया, यहीं पे आ जाता है डोजी। अब डोजी में क्या होता है, a session in which the candlestick for a security has an open and a close that are virtually equal and are often components in parts। मतलब कि बहुत छोटी सी अगर आपके पास एक तरह से बॉडी अगर आप देखें तो इस तरह की बॉडी बन रही है, ये ऐसे है और वहीं पे ये एकदम छोटा सा है, एकदम छोटा सा बन रहा है, तो ये हो जाती है डोजी कैंडल। तो अगेन ऊपर भी गया, ठीक है, ये आ गया,
ठीक है, कोई आपको स्टेटमेंट ही नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि बायर्स उसमें है कि सेलर्स ज़्यादा पावर में, समझ में नहीं आ रहा, इनडिसाइसिवनेस है मार्केट में, तो उसको हम कहते हैं डोजी। अब इसमें भी कुछ टाइप्स ऑफ डोजी होती हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई क्या होती है? ड्रैगन फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, ठीक है, फ्लाई यानी कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, जब से ये आ जाएगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। अब ये देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या है, स्मॉल और नो विक एट द टॉप, ठीक है, टॉप में नहीं है, नो बॉडी, तो यानी बॉडी तो बहुत ही छोटी सी है, ठीक है, वो तो वही है ही डेफिनेशन में, और बिग विक एट द बॉटम, ठीक है, ये बिग विक एट द बॉटम है। अब ये क्या है, सिंपल सा डाउन ट्रेंड में आ रही थी, अचानक से हमको क्या दिखता है कि भैया मार्केट में ये बॉडी इतनी छोटी ही बनी है, यानी कि कंफ्यूजन है, यानी कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हो जाती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है बस, ठीक है। ग्रेव स्टोन क्या, ग्रेव, ग्रेव अगेन नेगेटिव कॉनोटेशन है, ग्रेव, ठीक है, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा था, अचानक से ये इस तरह का आ गया, यानी कि कंफ्यूजन है मार्केट में। अब अप ट्रेंड चल रहा था, अचानक से कंफ्यूजन दिख रहा है, इंडेसिसिवनेस दिख रही है, यानी कि ट्रेंड में अब रिवर्सल आएगा। दैट्स द बेसिक आइडिया ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स करके क्यों सोचना, ओ भाई दिस इज द डेफिनेशन, ओके यहाँ पे ये होता है, नहीं, इस तरह नहीं पढ़ना है, हमको सिंपल सा फंडा क्लियर चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे, अब हमने डोजी समझ लिया, डोजी मतलब अगेन कि आपका क्या है, इस तरह का डोजी है। अब इस डोजी में आपको क्या समझ में आ रहा है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, क्या कौन पावरफुल है ना, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इनडिसाइसिवनेस मार्केट में दिख रही है, इनडिसाइसिवनेस, ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये मॉर्निंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड का कैंडल है आपका, ठीक है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपकी क्या है, ये बेरिश कैंडल है, उसी के साथ आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पर एक छोटी सी ये डोजी बन रही है, ठीक है। अब ये डोजी बन रही है, यानी कि डोजी यहाँ पे आ गई, यानी कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्यों नहीं ये इतनी बड़ी बॉडी बनी, क्यों नहीं, क्वेश्चन आ जाता है क्यों नहीं बन रही, यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, इनडिसाइसिवनेस आ रही है, यानी कि यहाँ से मार्केट चेंज पकड़ेगी, और वही हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या आ गया, मार्केट में अगेन हमारे बुल्स जो हैं फिर से मार्केट में एंट्री मार रहे हैं, और वो हमारी दूसरी कैंडल्स होगी, यानी कि अप ट्रेंड में हमारा जाएगा। दैट्स द थिंग, मॉर्निंग स्टार, नाम नहीं याद रखना, बस ट्रेंड याद रखना है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार अप ट्रेंड हो जाएगा। तो मॉर्निंग स्टार यानी कि ऊपर से ऐसे आ रही थी, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, अचानक से यहाँ पे एक इस तरह से कैंडल आती है, जिसमें कंफ्यूजन हमको दिखता है, ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि अब ये जो ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स होगा और अब अपवर्ड मूवमेंट आएगा। इसी का ही उल्टा हो जाता है इवनिंग स्टार कैंडल। अब ये देखो इवनिंग स्टार कैंडल कैसे बन रहा है, तो ये देखिए इसका पोजीशनिंग क्या, 3 कैंडल से हमें एनालाइज करना एक साथ। यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, ठीक है, एक मिनट, अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा था, बड़ी सी ये हमारी, ये देखो हमारी अच्छी खासी कैंडल थी, कौन सी, बुलिश कैंडल थी। इसके बाद हमको देखते हैं कि अरे ये तो बॉडी छोटी सी बनी है, कंफ्यूजन आ रहा है क्या, इतने जो स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब जब मोमेंटम खत्म होने को, यानी कि ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, यानी कि इसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि सेलिंग ज़्यादा होने वाली है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जाने वाली है। इवनिंग स्टार यानी कि अगेन ढल रहा है, ठीक है, तो ढल रहा है तो यानी कि ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। तो मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में यहाँ पे होती है, इसके बाद ऐसे हो जाता है। इवनिंग स्टार क्या हो रही होती है, जब अप ट्रेंड चल रहा होता है अचानक से इवनिंग स्टार होता है, यानी कि अब डाउन ट्रेंड पे जाएगी मार्केट। तो देखिए इन सब का मीनिंग जो है एक जैसा निकल रहा है, ठीक है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा पैटर्न आपको कहाँ दिख जा रहा है, सिंपल, दैट्स द एजेंडा, ठीक है। नाम नहीं, अब बस कहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है, चाहे हम अगेन हैमर की बात कर ले, हैंगिंग्स की बात कर ले, मॉर्निंग स्टार की बात कर ले, इवनिंग स्टार की, तो कुछ भी बात कर लो, पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ये चीज़ हमको समझनी है। अब देखो ये मैंने आपके लिए एक चार्ट देखा है, इसमें आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बन जाती है, इससे पहले अगर हम देखें तो कुछ कैंडलस्टिक में एक VVLC फंडा होता है, ठीक है, कैसे इंटरप्रेट करना है VVLC फंडा क्या है, V मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम, अब देखो कैंडल स्टिक के साथ वो कैंडल स्टिक कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें अगेन कितनी वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हो रहे हैं, ये हमको देखना होगा। उस पर्टिकुलर अगर देखा जाए
खरीदारी हो रही है, पर कितनी कितनी खरीदारी हो रही है, वॉल्यूम क्या है, जितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग हमारा पैटर्न प्रिडिक्शन। तो वॉल्यूम अगर है तो सबसे पहले वॉल्यूम हमको देखने को मिलेगा, चार्ट्स में दिख जाता है, आगे हम देखेंगे कैसे चार्ट्स में दिख जाता है वॉल्यूम, ठीक है। विजन, अब विजन क्या है, अगेन किस तरह का हमारे को कौन सी, अब जो लाइन हम बना रहे हैं तो अगेन मूविंग एवरेज, यानी कि जो एवरेज है, सपोज सिंपल सी भाषा में देखो एवरेज से ऊपर चल रहा है कि एवरेज से नीचे चल रहा है, एवरेज के ऊपर चल रहा है तो यानी कि बाइंग की तरफ हम जाएंगे, वहीं पे एवरेज के नीचे चल रहा है यानी कि हम सेल की तरफ जाएंगे। इस तरह से बेसिक आइडिया एकदम लेमैन भाषा में आपको मैं समझा रही हूँ। लोकेलिटी, कहाँ पे आपका जो आपको पैटर्न, जो कैंडल स्टिक्स दिख रही है वो लोकेटेड कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो जैसे कि ट्रेंड लाइन आपने बनाई है, ट्रेंड लाइन या फिर मूविंग एवरेज का आप ले रहे हैं, उसके एकदम पास में अगर स्पॉट हो रही है, उसी लाइन के आसपास स्पॉट हो रही है, तो उस कैंडल स्टिक को आप एनालाइज, अब कैंडल स्टिक्स तो इतनी सारी दी होती है, पर कौन सी कैंडल स्टिक को आप मेजरली अपना फोकस बनाएंगे वो आपको ट्रेंड लाइन से, या फिर अगेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ये सब टर्म्स जो है अटपटी लग रही होंगी अभी, बट आगे जैसे जैसे हम करेंगे सब क्लियर होगा। तो ट्रेंड लाइन के अगर जैसे पास कुछ बन रही है लाइन, ठीक है, कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है तो हम उसको एनालाइज करने लग जाएंगे जल्दी से, ठीक है। फोर्थ है कॉस्ट टू एक्शन, कौन सा पैटर्न है, क्या वो एंगल्फिंग पैटर्न है, पिन बार है, कौन सा है, हैमर है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, क्या है, तो ये चीज़ हम लोगों को देखना है और फाइनली हम उसी वक्त एक्शन कर देंगे। कैसे हमको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या हमारा टारगेट है, ये सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे, बट ये है हमारा VVLC, दैट इज वॉल्यूम, विजन, लोकेलिटी कहाँ लोकेटेड है, एंड कॉस्ट टू एक्शन। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने सीख ली है। तो अब ये देखिए ये पैटर्न, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बहुत सारी कैंडल्स हैं, कैंडल से इतनी सारी कैंडल्स देख के एकदम मतलब वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। क्या पहले तो हम ये एक सपोज हमने एक देखो मूविंग एवरेज की लाइन ले ली है, ये मूविंग एवरेज की हमने लाइन ले ली है, ठीक है, ये लाइन हमने कर ली है, ठीक है, इसी को हम लोग बना रहे हैं अपना मतलब कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब इससे नीचे है मार्केट, यानी कि इसके नीचे है, यानी कि सेल साइड पे हम लोग जा रहे हैं। अब एवरेज से नीचे है यानी कि हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पे इसके पास कुछ कैंडल्स हैं, इसी के एकदम पास है, तो अब इसी को ही क्यों नहीं एनालाइज कर लें, ठीक है। तो लोकेलिटी क्या है, तो ये है। अब अगेन इसके पास हम देखेंगे, अब यहाँ पे ये देखो, ये हमको एक कैंडल दिखी छोटी सी ग्रीन है, बट इसका अगर हम देखें हाई और लो, ये दोनों इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ये दोनों इसके अंदर आ रहा है। एक छोटी सी कैंडल को दूसरी कैंडल के अंदर पूरी वो समा रही है, तो यानी कि ये एंगल्फिंग कैंडल है, एंगल्फिंग कैंडल है। तो यानी कि आइडिया यहाँ पे क्या बन रहा है, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल को बड़ी सी रेड कैंडल अपने अंदर समा ले रही है। बड़ी सी रेड कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, यानी कि अब जो ट्रेंड है हमारी मार्केट का, भले ही ये ऐसे जा रहा था, यानी कि अब हमारा जो ट्रेंड है, यानी कि एक बड़ी सी रेड कैंडल ने एक छोटी सी ग्रीन कैंडल को अपने अंदर एंगल्फ कर लिया है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड का हमारे को एक तरह से डिफरेंस दिखेगा, वो ही होता है। और यहाँ से मार्केट क्या होती है, नीचे चली जाती है, डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो ये चीज़ हमारी बन जाती है बियरिश एंगल्फिंग की केस स्टडी। किस तरह से आपको दिखता है, ये एक चार्ट है। आगे मैं जब जाऊंगी, जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे कि कैसे हम लोगों को ये समझना है, मूविंग एवरेज क्या है, ये क्या है, ट्रेंड क्या है, ये जब सब समझ जाएंगे तब मैं आपको लाइव चार्ट में भी ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश भी करूँगी और आपको समझाऊँगी भी कि कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है मार्केट को। तो यहाँ पे इस तरह से लोकेटेड है। हमने सब कैंडल्स को नहीं, हमने मेजरली एनालाइज किया, लोकेलिटी को एनालाइज किया और फिर इसका प्रिडिक्ट किया। ओके, सो कैंडलस्टिक कॉम्बो पैकेज क्या होता है, तो अगेन ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें हमको सीखनी है। मूविंग एवरेज, मार्केट सेंटीमेंट क्या चल रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, अगेन बैलेंस शीट वगैरह क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर्स और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स से कैसे इसको जोड़ा जाए, मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, टाइम फ्रेम क्या लेना चाहिए, कि अगेन अगर हम इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि हम अगेन इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, तो कौन सा टाइम फ्रेम हमें देखना चाहिए। लंबा टाइम फ्रेम लेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, कैसे टाइम फ्रेम को सेट करें, कैसे स्क्रीन पर देखा जाए, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फिर चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, सब कुछ। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम मुनाफा मेला पे इसी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ सीखेंगे, ताकि ये चीज़ें हमारे लिए केक वॉक हो जाए।
सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुनाफा मेला। आज की क्लास में जो हम लोगों ने सीखा है दैट इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कहाँ पे स्पॉट करते हैं, कहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे शेप इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें। प्लस हमने VVLC अगेन वॉल्यूम, विजन एंड लोकेलिटी एंड कॉस्ट एक्शन का फंडा सीखा है कि कैसे पूरी मार्केट को एनालाइज करके हम सटीक प्रिडिक्शन कैसे लगाएं। सो दैट वाज द एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास एंड इन कंटिन्यूअस वी विल कवर वेरियस एरियाज दैट रिक्वायर कंसेप्ट क्लैरिटी। तो कंसेप्ट क्लैरिटी करके स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन हम कैसे करें, दैट्स द एजेंडा। सो मुनाफा मेला, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुनाफा मेला एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मुनाफा मेला, सट्टा नहीं सटीक।